अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैर वाफियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल HMN ज़ोरा। आज की इस वीडियो में हम देखे रहते हैं हमने नीट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। जैसा कि आप सब तो पता है नीट बेस्ड स्कॉलरशिप का लिंक ओपन हो चुका है और ये आज ही ओपन हुआ है 19 मार्च। इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करनी थी वो है 6 अप्रैल 2026। बट हमने 6 अप्रैल का वेट नहीं करना। जैसा कि आप सब तो पता है 6 अप्रैल तो हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, तो LMS का सर्वर बहुत स्लो हो जाना, क्रैश हो जाना। बेहतर है कि हम 31 इसी मंथ में रहते रहते ना एक डेढ़ वीक में हम इस लिए अप्लाई कर लें। ज़्यादा टाइम नहीं लगना, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट लगेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। अब इस लिए अप्लाई दे दिया था। आपकी CGPA मिनिमम 2.5 प्लस होनी चाहिए। अगर आपकी 2.5 से प्लस कम है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने दे दिया आपने, सिंपली अपना LMS लॉगिन कर लेना। लॉगिन करके आपने स्टूडेंट सर्विसेज में आना। स्टूडेंट सर्विसेज में आते आप तो नीट बेस्ड स्कॉलरशिप पर क्लिक कर लेना। नीट बेस्ड स्कॉलरशिप पर क्लिक करके आप तो इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अगर आपकी CGPA 2.5 से अप है, अगर उससे कम है तो आप तो एरर शो होगा, ये आप तो शो ही नहीं होगा। देन आप यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रही हैं। एक ऑप्शन शो हो रहा है सेल्फ सपोर्टेड एंड एक शो हो रहा है फैमिली सपोर्टेड। अब अगर आपका नाम है खुद जॉब कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है पर्सनल, या फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप इसमें सेल्फ सपोर्ट ही कर सकते हैं। अगर आप फैमिली सपोर्ट कर रही है, लाइक आपका भाई आपकी भी सपोर्ट कर रहा है, आपके वालिद कर रहे हैं या आपके हस्बैंड कर रहे हैं, अगर आप मैरिड हैं तो आप फैमिली सपोर्ट कर सकते हैं। हम बारी बारी दोनों तो देखते हैं, तो इनमें तो ज़्यादा रिवार्ड है। अगर आप सेल्फ सपोर्टिव में कर रहे हैं, आपने अपना CNSE नंबर अंदर डालना है। देन आफ्टर यहाँ पर आपने अपना CNSE नंबर अंदर डाल लिया। यहाँ पर आपने अपनी जॉब टाइप सेलेक्ट कर ली, तो आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। अगर इन दोनों में से नहीं है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, ये जो भी आपकी इनकम का सोर्स है आप उसे यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हो। देन आफ्टर दैट NTN क्या, जब क्या नाम है आपकी इनकम कर रही हो, आपका अपना बिजनेस है, तो आपका ना NTN FPR में टैक्स होता है। ठीक है, FPR आप सब तो पता ही है। तो इसमें जो आप रजिस्टर्ड होती है उसमें आपका NTN नंबर होता है, इससे आपका पता चलता है कि ये जो इनकम अर्न कर रहा है ये इसका टैक्स अदा कर रहा है, ये इसका NTN है। आपने इससे वो मेंशन करना है। ये ज़रूरी नहीं, अगर आपका नहीं बना हुआ तो ये मसला नहीं, आप इसे एम्प्टी स्टिप कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट बिजनेस कंपनी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी बिजनेस जो आपका बिजनेस है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, जो आपका बिजनेस है आपने अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जिस बिजनेस में, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, आपने उस इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर आपने उसका नेम लिख देना है, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपने लास्ट में लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर उनका लैंडलाइन नंबर भी दे सकते हैं। ये उन्होंने अब वेरीफाई करना थी, होते हम यूनिवर्सिटी से नीट बेस्ड स्कॉलरशिप दे रही अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने वेरीफाई तो करना है भाई ये स्टूडेंट वेरी अवॉर्डेबल है तो नहीं, हम इसे स्कॉलरशिप दे सकते हैं तो नहीं, उन्होंने ये वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पर अपना तमरीद देता थे, अपनी कंपनी का राब्ती अपनी है या कहीं पर जॉब कर रहे हैं। देन आफ्टर दैट आप यहाँ पर जितने देर से काम कर रही हो या आपका अपना बिजनेस है तो आप तो कितना टाइम हो रहा है, तो आप यहाँ पर अपना टाइम ड्यूरेशन देते हैं। देन आफ्टर दैट एनुअल इनकम, तो आपकी एनुअल इनकम देखनी है। मंथली अगर लेट्स सपोज एक स्टूडेंट मंथली 20,000 अर्न कर रहा है, तो इट्स मीन उसकी एनुअल इनकम 2,40,000 हो रही, तो उसने वो यहाँ पर लेते हैं। देन आफ्टर दैट हाउस टाइप, तो आपका घर अपना है या आपका रेंट है, आपका जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपका अपना घर है या आपका रेंट है वो किराए पे है, तो आपने वो मेंशन करना है। आपने उसका एड्रेस मेंशन करना है, तो भाई ये हमारा यहाँ पर ये हमारा घर है। देन आफ्टर दैट मार्शल स्टेटस, आप मैरिड हो अनमैरिड हो। देन योर डिपेंडेंसी, तो आप जो अर्न कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो या आपका बिजनेस है या फ्रीलांसिंग है, जो भी आप इनकम है, तो आप तो डिपेंड है। आप अपनी फैमिली में दे रहे हो, अपने फादर तो दे रहे हो, अपनी मदर तो दे रहे हो, अपने भाइयों पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये जो भी उसका नेम है, लेट्स सपोज यहाँ पर आप अपनी मदर का नेम लिखती हैं, यहाँ पर आपने उनका रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है, तो ये मेरी मदर है, जब उनकी एज सेलेक्ट कर लेनी है, स्टेटस उनका मेंशन कर देना है, तो भाई वो ना स्टडी कर रही है, ना अर्निंग कर रही है, ना WW कर रहे हैं। देन आपने उसकी फ़ी मेंशन कर देनी है, तो मैं इन्हें डेली बेस पे मंथली बेस पे मैं इतने दे रही हूँ या दे रहा हूँ। एज न्यू रो पे दर्दी आप जितने भी आपके दर में आप पे डिपेंड है। ठीक है, होता है ना इतना नाम है अल्लाह ना ताली, अदर किसी के वालिद साहब जिंदा नहीं है तो उससे बड़े भाई पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, तो उससे ना बहुत सी डिफिकल्टीज हो जाती है। तो आप इसे यहाँ पर मेंशन करें, जितना आप मेंशन करें आप
खुद तो क्लियर रहना है, तो ही झूठ नहीं बोलना, टू दी पॉइंट एंड टू दी ट्रूथ। तो आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी है, जितना आप लिखे थे उतना यूनिवर्सिटी आप तो समझे दी, आप तो त्या नाम में वैल्यू दे दी, आपकी प्रोफाइल तो अच्छे से रीड कर दी और आप तो नीड बेस्ट स्कॉलरशिप और आप तर दे दी। आप इसे यहाँ पर जितनी करना चाहिए आप तर सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल रिमूव करनी है रिमूव कर सकती हैं। एनुअल एक्सपेंसेशन तो आपके दिया नाम में यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशन बिल, लिविंग चार्जेस, लिविंग एक्सपेंस, लोन एंड अदर। जो आपकी यूटिलिटीज बिल है, लेट्स सपोज पानी का बिल है, बिजली का बिल है, स्वीरेज का बिल है, आपने यहाँ पर वो मेंशन करना है तो मुझे मंथली में इतना बिल आ रहा है, सॉरी एनुअल, आपने मंथली मेंशन नहीं करना, आपने एनुअली करना है। तो मुझे साल में उन सब का काउंट करके मेंशन करना है, तो मुझे साल में इन सब का इतना बिल आ रहा है। एजुकेशन पे मेरा इतना खर्चा आ रहा है, आपका क्या नाम है अपना है, भाई बहन होता है, तो आप यहाँ पर उसे मेंशन करें। देन आफ्टर डेथ लिविंग तो आप क्या नाम है दर पे जो खर्चा कर रहे हैं, जो डेली बेस पे हम धारा वगैरह खाते हैं या दर का निज़ाम चल रहा है, तो आप उससे भी मेंशन करें तो हमारा ईयरली इतना खर्चा आ रहा है। देन लोन, अगर आपने तो ही लोन लिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपना लोन मेंशन करें, तो ये मेरा लोन है, मेरी इसकी एनुअली जो किस्त जाती है, इंस्टॉलमेंट जाती है, वो मेरी इतनी जाती है। देन अदर आपका इनके अलावा तो ये और चार्जेस हैं तो आप उन्हें मेंशन कर सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आपका लेटेस्ट है, लेट्स सपोज जी अभी मार्च का महीना है, अगर आपके मार्च के महीने का बिल आ रहा है तो आपने उसे स्टैंड करते, स्टैंड आपने क्लियरली करना है, उसमें आपका रेफरेंस नंबर, आपके यूनिट, एवरीथिंग आपका क्लियरली मेंशन हो, आपने उसे दिया नाम है, चूज़ फाइल कर दे, उसे अपलोड कर देना। देन आफ्टर दैट प्लान बिल तो अभी जो आपका महीना चल रहा है, लेट्स सपोज अगर मार्च का नहीं आया तो आप यहाँ पर फेब तक कर सकते हैं, नो इशू क्यों थे, मार्च का हमें बिल आया ही नहीं तो हम कहाँ से लाएँ। आप इसे फेब कर दे, ईयर सेलेक्ट करें, जो आपका ईयर चल रहा है 2026 है, यहाँ पर आप अमाउंट सेलेक्ट करें, अमाउंट एंटर करें, देन यहाँ पर आपने यूनिट एंटर कर दें, तो ये मेरे इतने यूनिट हैं, इतने यूनिट इस मंथ में जा रहे हैं और उसका इतना बिल है। देन आफ्टर डैट यहाँ पर आपने उससे 1 ईयर का रिकॉर्ड देना है, तो मेरे 8 महीने में जब आप अपना बिजली का बिल पत लें ना, तो साइड पे आप तो उसकी कंप्लीट हिस्ट्री शो हो जाएगी, तो आप तो इस मंथ में ना इतने यूनिट चले हैं, इतना आपका बिल आया, इतने यूनिट चले हैं, इतना आपका बिल आया, आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर देनी है। ये आपकी प्रोफाइल तो और बनाई दी, तो इससे मंथ ईयरली बेस पे इतने यूनिट जा रहे हैं, इसका इतना खर्चा जो है वो जिस आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे जा रहा है, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकता, ये कर सकती, तो वो आपकी वैल्यू जो एप्लीकेशन है वो अंदर रिव्यू करेंगे। देन आफ्टर दैट आर यू रिसीविंग स्कॉलरशिप, कि आपकी तो स्कॉलरशिप लगी हुई है यूनिवर्सिटी की तरफ से या किसी और यूनिवर्सिटी की तरफ से या जो भी, तो आप उसे यहाँ पर मेंशन करें। अगर आपकी लगी हुई है तो आप येस कर दें, अदरवाइज़ आप नो करें। नो करते तो क्या नाम है, आप सिंपली अगर आपकी नहीं लगी तो आप जस्ट नो पे क्लिक कर दें, आप तो इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की तो ज़रूरत नहीं। अगर आपकी लगी हुई है आप येस पे क्लिक करें, अपना सोर्सेज हैं तो मेरी ये सोर्स है, यहाँ से मेरी स्कॉलरशिप लगी है, देन अमाउंट ली हैं तो मेरी इतनी अमाउंट की स्कॉलरशिप है, इतने ईयर से है, आपने ईयर के साथ मेंशन करना है। देन रेफरेंस, ये समझ नहीं आपका दुआ है, तो जो आपकी दवाई दे रहा है तो भाई इसने जो डाटा एंटर किया है वो सही है, ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप दे रही है, एप्लीकेबल है, तो आपने अंदर क्या नाम है नेम लिखना है। नेम अब ये आपने अपना नहीं लिखना, अपना अपने वालिद साहब, अपनी मदर, अपनी बहन भाई वो एंटर नहीं कर सकती। यहाँ पर आप तो रिलेशन तो स्टूडेंट आप तो शो हो रहे हैं, अंकल आंटी, नेफ्यू, नाइस, कज़न, रिलेटिव, फ्रेंड, फादर फ्रेंड, मदर फ्रेंड, टू लीड, फादर टू लीड, मदर टू लीड, ब्रदर सिस्टर टू लीड, भाई बहन नहीं, भाई बहन थे जो तलीद हैं वो, रूममेट, नेबर, हाउस ओनर, रेंटर, टीचर, स्टूडेंट, आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकती हैं। उनका लेट्स सपोज आपके चाचा हैं, खालू हैं, तो आप उनका मेंशन कर दें, आपके चाचू हैं आप उनका मेंशन कर दें, ये उनका नेम है, ये उनका क्या नाम है, CNSC नंबर है, ये उनका मेलिंग एड्रेस है, होम एड्रेस है, ये उनका टेलीफोन है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है, तो वो एंटर कर दे। आप इसी तरह रेफरेंस टू में भी आपने इसी तरह करना है, नेम, रिलेशन टू स्टूडेंट्स, जो आपका रिलेशन है उनके साथ वो मेंशन करें, देन दिया नाम है, CNSC मोबाइल नंबर, एवरीथिंग आपने कर देना। देन वाई शुड यू बी कंसिडर फॉर द लेंथ ऑफ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो हमें आप तो क्यों कंसिडर करना चाहिए नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए, आपके स्टेबल हैं, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किसी इंटरव्यू के एरिया भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बताएं हमें आप तो क्यों हायर करना चाहिए, आप हमारी अपनी जरिए तैयार करेंगे। अभी हम जॉब नहीं दे रहे, हम यूनिवर्सिटी में नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम उसे ही देते हैं, तो वो पूछ लेते हैं हमें आपकी प्रोफाइल तो क्यों कंसिडर करना चाहिए, क्यों आप तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप देनी चाहिए। आप यहाँ पर मेंशन करिए अपने रीज़न, तो मेरी रीज़न है मैं इतने फीस अफोर्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती,
वट एवर जो आपकी सिचुएशन है, आप 250 लेटर यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। सबमिट रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी ये सबमिट हो जाएगी। देन अगर आप फैमिली सपोर्ट ही रहे, आपके फादर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके भाई सपोर्ट कर रहे हैं या आपके हस्बैंड सपोर्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं अगर फादर हैं आप फादर करें, अगर गार्डियन है आपके हस्बैंड है भाई हैं, आप यहाँ पर उनका नेम मेंशन करें, CNS नंबर मेंशन करें, जॉब टाइप मेंशन करें तो वो कौन सी जॉब कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, अदर में तो ये फ्रीलांसिंग कर रही हैं वटएवर। तो आप यहाँ पर जो भी इंटरनल सपोर्ट है आप वो सेलेक्ट करें। देन NTN नंबर आपने मैंने ऑलरेडी आप तो बता रही है सारी इन्फॉर्मेशन रिमेनिंग जिस तरह हमने सर्च पोर्टल में दी है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट है। बिजनेस कंपनी इन्फॉर्मेशन, जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो या आपके फादर जॉब कर रहे हैं तो आपने उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है। देन डिपेंडेंसी थे आपके फादर या आपके भाई या आपके हस्बैंड जो भी जिनका नेम यहाँ पर एंटर किया है, जिनका रेफरेंस यहाँ पर एंटर किया है, उनकी जो सैलरी है उस पर तो डिपेंड है। आपकी अगर आपके फादर हैं तो आपकी मदर डिपेंड है, आपके भाई बहन डिपेंड है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर क्या नाम उन्हें मैंशन करें, जितनी आप मैंशन करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। देन एनुअल आते आप इसका आना चार्ज इतनी आ रही हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी देखा है यूटिलिटी बिल, एजुकेशन फर्दर सोन, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिसमें हमने क्या नाम है सेल्फ सपोर्टिंग में डिस्कस किया है, वैसे ही आपने यहाँ पर अपना वो सारा डाटा कंप्लीट फिलअप कर लेना है। देन आफ्टर दैट यहाँ पर आपने सबमिट रिक्वेस्ट कर देनी है तो आपकी दोनों में हो जाएगी।